Good morning, student. Chapter number 8. Topic: Working capital, meaning and definition. Fixed capital and working capital are required in all the types of business. Fixed capital is required to purchase fixed asset such as land, building, machine, etc. While working capital is required to pay day-to-day expense. Working capital is generally employed in current asset of business सच एस रॉ मटेरियल, डिटेल, बी रिसीवेबल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे है हमारा फिक्स कैपिटल डेफिनेशन। सबसे पहले कि फिक्स कैपिटल हमारे बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी टाइप का हो, उसमें फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों की ज़रूरत होती है। फिक्स कैपिटल की ज़रूरत हमें जो फिक्स असेट है उनको ख़रीदने में, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सब चीज़ को परचेज करने में हमें फिक्स असेट की ज़रूरत पड़ती है। जबकि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें डे टू डे जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है, जो डे टू डे हमारा एक्सपेंस हो गया, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, ये सब चीज़ के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इट रिमेन मतलब दोनों का बिजनेस में वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड है, मतलब उसका सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है। अब डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू लिंकॉन, डोरिस एंड सेटवेंट्स, वर्किंग कैपिटल इज़ द एक्सेस ऑफ करंट असेट और करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का मतलब जितना हमारा करंट असेट है उस हमारा करंट असेट ज़्यादा है हमारे करंट लाइबिलिटी से। मीन्स हमारे पास इतना पैसे है कि हम हमारी सारी करंट लाइबिलिटी को आराम से पे कर सकें। या फिर द सम ऑफ करंट असेट मीन्स द वर्किंग कैपिटल। टोटल जो वर्किंग करंट असेट है वो को हम वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। जो भी हमारे करंट असेट, जैसे कि हमारे कैश बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, हमारे बिल रिसीवेबल हो गए, सब हमारे करंट असेट होते हैं जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे आया? सबसे पहले इसमें ग्रोस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट करंट असेट ऑफ बिजनेस। जो करंट असेट में हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे कि स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है, डेटर्स है, बी रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी एक्सेट्रा। सो ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है टोटल हमारे करंट असेट। सेकेंड है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मतलब नेट वर्किंग कैपिटल मतलब हमारा जो करंट असेट उसमें से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो और जो अमाउंट बचता है वो हमारा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। व्हेन द करंट लाइबिलिटी इज लेस देन करंट असेट, अगर करंट लाइबिलिटी हमारे करंट असेट से कम है तो हमारा वर्किंग कैपिटल वो है पॉजिटिव, मतलब हमारा अच्छा वर्किंग कैपिटल है। और अगर हमारा करंट असेट करंट लाइबिलिटी से करंट लाइबिलिटी हमारी ज़्यादा है करंट असेट से तो हमारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। अब यहाँ पे डिफरेंस है वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में। सबसे पहले मीनिंग, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब जो टोटल करंट असेट होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एंड नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट में से माइनस करो करंट लाइबिलिटी तो नेट वर्किंग कैपिटल। लिक्विडिटी पोजीशन, तो ये कंसेप्ट इज़ नॉट इंडिकेट, ये लिक्विडिटी जब कंपनी को हम लिक्विडेट करते हैं तब ये कंसेप्ट वहाँ पे कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। ये कंसेप्ट लिक्विडिटी पोजीशन में इंडिकेट होता है नेट वर्किंग कैपिटल वाला। फाइनेंशियल पोजीशन एंड मेजरमेंट डज नॉट गिव द ट्रू आइडिया। यहाँ पे हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से हमें कुछ ट्रू आइडिया कि हमारी भी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है वो हमें इतना आइडिया नहीं पता चलता है, वो वहाँ पे हमें आइडिया नहीं मिलता है। जबकि नेट वर्किंग कैपिटल हमें ट्रू आइडिया देता है कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कंपनी के इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी मीन्स वर्किंग ग्रोस वर्किंग कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है। जबकि इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हमारा नेट वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल वो शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है, वो लाइफ डे टू डे एक्सपेंस के लिए यूज़ हुआ जाता है। इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट, जो वर्किंग कैपिटल होता है वो हम इन करंट असेट जैसे कि डेटर है, बे रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, उन सब में इन्वेस्ट करते उसे कहते हैं करंट असेट। फिर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इन द बेसिस फीचर ऑफ वर्किंग, बहुत ही बेसिक फीचर है वर्किंग कैपिटल का। मीन्स ऑल द करंट एसेट, जो भी करंट एसेट है जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। लेस रिस्क,
वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट पूरे टाइम होता है, शॉर्ट टर्म में वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे जो रिस्क है वो थोड़ा कम है। चेंजिंग फॉर्म, द फॉर्म इन कंटिन्यूसली चेंजिंग, वर्किंग कैपिटल का फॉर्म हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे रॉ मटेरियल फिनिश गुड में हो गया, फिनिश गुड हमारा सेमी फिनिश गुड में बन गया, सेमी फिनिश गुड हमारा फाइनल प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड बन गया, फिनिश गुड हमारे डेटर्स में कन्वर्ट हो गया, डेटर हमारे क्रेडिट हो गए और उससे हमें फिर बाद में लास्ट में हमने कुछ सामान बेचा तो हमें कैश रिसीव हुआ। मतलब हमेशा उसका फॉर्म चेंज होता रहता है वर्किंग कैपिटल का। डे टू डे एक्सपेंस, हमारा वर्किंग कैपिटल हमारे डे टू डे एक्सपेंस पे करने में यूज़ होता है। नो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया जाता है क्योंकि सर्कुलेट कैपिटल इन बिजनेस एंड इट फॉर्मुलेट कंटिन्यूसली चेंजिंग। हम डेप्री को कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि वो हमारा कैपिटल है और वो हमारा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसमें हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन मतलब वर्किंग कैपिटल में डेप्रिसिएशन नहीं निकालते हैं। रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप्स एंड द फॉर्म, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट कौन से टाइप ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का क्या टाइप है उस पर डिपेंड होता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल कैसा है, मतलब वर्किंग कैपिटल में कितना रखना है। यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल के कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल की नीड डिपेंड होता है कि हमारा बिजनेस का टाइप क्या है और बिजनेस का नेचर क्या है। अगर हमारा ट्रेडिंग यूनिट है तो हमारा लास्ट को मतलब स्टॉक, हमें ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सेलिंग करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वहाँ पे वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर हमारा नेचर हमारा इंडस्ट्री टाइप का है, जैसे कि गैस कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल लेस लगेगा क्योंकि वहाँ पे हमारा डे टू डे एक्सपेंस कम लग रहा है, वहाँ पे हमारा फिक्स असेट ज़्यादा है। साइज ऑफ बिजनेस, अगर हमारा स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस है, अगर हमारा बिजनेस की साइज छोटी है, स्मॉल है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल लेस है। और अगर हमारा बिजनेस बड़ा है, बिजनेस की साइज़ बड़ी, तो हमारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ग्रेटर हो जाती है। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल मीन्स टाइम पीरियड बिटवीन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब कि हमने रॉ मटेरियल को जो रॉ मटेरियल हमने लेके आए और उसको हमारा फाइनल मतलब फिनिश गुड बनने में जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा साइकिल लगता है, पूरा टाइम लगता है, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। अगर प्रोडक्शन साइकिल हमारा लॉन्गर है, जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया फिर फिनिश गुड बनाने में हमारा टाइम प्रोसेस ज़्यादा लगता है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री, ये सब कंपनी में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है। अगर हमारा प्रोडक्शन साइकिल स्मॉल है मतलब छोटा है, लेस है, तो हमारा वहाँ पर वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ डिमांड, लार्ज वर्किंग कैपिटल, अगर हमारा डिमांड जो प्रोड्यूस गुड है वो सीजनल वाइज है या फिर प्रोडक्शन साइकिल हमारा ईयर वाइज है थ्रू द, तो हमारे वहाँ पे लार्ज हमें वर्किंग कैपिटल वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। अगर हमारा प्रोडक्शन साइकिल जो है, प्रोडक्शन पॉलिसी से वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 12 मंथ की है या फिर बहुत ही छोटी टाइम पीरियड की है, तो हमारा वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। Stock pile of raw material. Quality of the stock pile of raw material becomes most in source of limited or supply of irregular or valuable available in certain region only. कुछ क्वालिटी ऑफ स्टॉक पे मतलब कुछ स्टॉक की क्वालिटी सिर्फ मटेरियल जो रॉ मटेरियल हम लेते हैं उसके कुछ क्वालिटी सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्टिकुलर सीजन में बहुत अच्छी अवेलेबल या फिर इरेग्युलर होती है, कभी वो सामान मिलता है कभी नहीं मिलता है। अगर हमारा वैसा टाइप है तो वहाँ पे हमें रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करने में पैसे ज़्यादा लगेगा, मतलब हमें जब वो अवेलेबल है, जब वो सीज़न है तो हमें उस चीज़ को ज़्यादा परचेज़ करना पड़ेगा और उसमें इसको स्टॉक करके रखना पड़ेगा, तो हमारे वर्किंग कैपिटल यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगता है। क्रेडिट पॉलिसी, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ लेस इफ़ द पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ फिनिश गुड इज़ ऑन द केस बेसिस। अगर हमारा पॉलिसी है कि हम जो भी सामान बेचेंगे वो कैश ऑन डिलीवरी रखेंगे, हम कैश मतलब हमारा तुरंत ही मिल जाएगा, तो वहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल थोड़ा कम लगेगा। लेकिन अगर हमने क्रेडिट पॉलिसी ऐसी रखी है कि हम उधार दे रहे हैं या क्रेडिट में दे रहे हैं, हमें पैसे मिलने में टाइम लगेगा, तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा लगती है। कन्वेंशन ऑफ करंट एसेट इनटू कैश, करंट एसेट का लेस वर्किंग कैपिटल, अगर हमारा जो भी डेटर्स है या फिर जो भी हमने सेल किया है, जो भी हमारा बिल रिसीवेबल है वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है कैश में,
तो हमारे वर्किंग कैपिटल वहाँ पे कम। अगर वो कैश में कन्वर्ट नहीं होता है जल्दी तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा लगेगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लेस वर्किंग कैपिटल। अगर हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो हाइयर है, मतलब हमारे पास स्टॉक बहुत जल्दी बिक जाता है, बहुत डिमांड है, लोग तुरंत ही परचेज कर लेते हैं, हमारे पास कुछ रहता नहीं है, तो वहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, क्योंकि तुरंत हमारा स्टॉक बिक जा रहा है और हमें पैसे मिल जा रहे हैं, तो हमारा वर्किंग कैपिटल कम। अगर हमारा स्टॉक जल्दी नहीं और कंप्लीट हो रहा है, टर्नओवर उसका बहुत लो है, या फिर हमारा सामान बिकने में टाइम लगता है, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, द मैनेजर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मतलब अगर हमारा मैनेजर बहुत अच्छा है, मैक्सिमम उसका रिजल्ट है, वो बहुत मतलब उसका रिजल्ट ज़्यादा है और एफर्ट बहुत कम करना पड़ रहा है, और वो हर रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, तो वहाँ पे हमारा वेस्टेज कम हो रहा है और हमारा वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर हम डिविडेंड जो हमारा अफेक्ट करता है, जैसे डिविडेंड मतलब जो भी हमारे शेयर होल्डर है जिसको हम पे कर रहे हैं, अगर हम उनको पे कर रहे हैं तो हमारा कैश जा रहे हैं। अगर डिविडेंड हम कैश में पे कर रहे हैं, कंपनी एलोकेट कर रही है प्रॉफिट एंड और उसमें डिविडेंड वो पे कर रही है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल हमने ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि कैश फ्लो हमारा यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ कैश यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। थैंक यू।